धैर्य रखो। हाँ, बस धैर्य। क्योंकि जीवन में जो सबसे बड़ा युद्ध हमें हर दिन लड़ना पड़ता है वो है चिंता और भय का युद्ध। कभी सोचा है, मनुष्य दूसरों से नहीं अपने मन से हार जाता है। हमारा मन बार बार कहता है अब क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो कहीं सब खत्म ना हो जाए, और यही भय हमें भीतर से तोड़ देता है। पर आज अनमोल ज्ञान संगम पर हम भगवान श्री कृष्ण के वो दिव्य वचन सुनेंगे जो मनुष्य के हर भय का इलाज है, जो हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि धैर्य रखो, सब ठीक होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, जिसके मन में शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। चिंता, भय, असुरक्षा, ये सब शांति के शत्रु हैं। इनका मूल कारण क्या है? हमारा अस्थिर मन। मनुष्य जब अपने कर्मों का फल तुरंत चाहता है, जब वह भगवान की योजनाओं पर भरोसा खो देता है, तो भय उत्पन्न होता है। अर्जुन भी तो भयभीत था। कुरुक्षेत्र में अपने ही संबंधियों को देखकर उसने गांडीव नीचे रख दिया। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर थर थरा रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। वो अर्जुन जो वीरता का प्रतीक था, क्षण भर में भय का शिकार बन गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, उठो, तुम्हारा यह भ्रम केवल मोह है। कर्तव्य ही धर्म है और धर्म से ही भय का अंत होता है। धैर्य का रहस्य। धैर्य का अर्थ है भगवान की योजना पर विश्वास रखना, भले ही अभी यह समझ में न आ रही हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। यही वचन जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। अगर हम फल की चिंता छोड़ दें, बस सही कर्म करते रहें, तो भय कभी टिक नहीं सकता। सोचिए, बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो वो कुछ समय तक अंधकार में रहता है, न सूरज दिखता है, न हवा, न प्रकाश। लेकिन वही बीज धैर्य रखकर एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। भगवान की योजना भी वैसे ही होती है। कभी कभी वह हमें अंधकार में रखता है ताकि भीतर से हम मजबूत हो जाएं। एक बार द्वारका में एक भक्त रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत दुख है, आप कुछ कीजिए। हर दिन वही बात दोहराता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? भक्त बोला, हाँ प्रभु, पूर्ण विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण बोले, तो फिर क्यों डरते हो? जहाँ विश्वास है वहाँ वह टिक नहीं सकता। अगले दिन उस भक्त की नौकरी चली गई। वह रोने लगा, हे कृष्ण, मैंने तो विश्वास किया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बेहतर रास्ते पर भेजा, लेकिन तुम अपने पुराने आराम से चिपके हो। कुछ महीनों बाद वही भक्त अपनी कला से इतनी सफलता प्राप्त करता है कि लोग उसे पूजने लगते हैं। तब उसे समझ आता है, जब भगवान कुछ छीनते हैं तो वो सजा नहीं, तैयारी होती है किसी बड़ी भेंट की। भय का वास्तविक इलाज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत डर, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य करो। श्री कृष्ण का स्मरण, यही भय का सबसे बड़ा उपचार है। जब मन विचलित हो, जब भविष्य का अंधेरा डराने लगे, आंखें बंद करो और कहो, हे कृष्ण, जो होगा अच्छा ही होगा, आप मेरे सारथी हैं। जैसे अर्जुन ने अपना रथ भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया था, वैसे ही अगर हम अपने जीवन रथ की लगाम भगवान श्री कृष्ण को दे दें तो भय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर सड़क पार कराती है। बच्चे को नहीं पता कि रास्ता कितना खतरनाक है, लेकिन वो माँ का हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे विश्वास है
कि मेरी माँ मुझे बचा ले। हम भी उसी बच्चे की तरह हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारी जीवन रूपी माँ। जब तक हम उनका हाथ थामे रहेंगे, भय हमारे पास टिक ही नहीं सकता। चिंताओं से मुक्ति का मार्ग। चिंता का अंत केवल श्रद्धा और धैर्य से होता है। श्रद्धा यानी भगवान की योजना पर भरोसा। धैर्य यानी उस योजना के पूर्ण होने तक शांत रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है उसके योग और क्षेम, अर्थात जो आवश्यक है और जो सुरक्षित है, दोनों का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। क्या यह वचन किसी भी मनुष्य के भय को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है? जो भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं तुम्हारा भार उठाऊंगा, तो फिर डर कैसा? वास्तविक धैर्य की परीक्षा। धैर्य का असली अर्थ तब समझ आता है जब जीवन की हर दिशा बंद हो जाए, जब लोग साथ छोड़ दें, जब समय प्रतिकूल हो। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते, पर वो कभी देर भी नहीं करते। उनका समय दिव्य होता है। वो हमें तब देते हैं जब हम तैयार होते हैं, कभी पहले नहीं और कभी बाद में नहीं। इसलिए जब समय कठिन हो तो उसे भगवान की परीक्षा नहीं, उसकी योजना का हिस्सा समझिए। एक बार एक साधु ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, लोग मुझसे कहते हैं कि मैं असफल हूँ, मेरा समय खराब चल रहा है, क्या सच में मैं असफल हूँ? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं वत्स, तुम असफल नहीं, तुम अपूर्ण हो, और मैं अपूर्ण को पूर्ण बनाने में समय लगाता हूँ, तो जल्दी से पक जाएं। वो अध कच्चा होता है। यह सुनकर साधु ने सिर झुका लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो धैर्य रखता है वो अंततः मुझे पा लेता है, और यही मोक्ष का मार्ग है। भय का अंत और शांति का आरंभ। आंतरिक शांति का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भगवान के प्रसाद यानी परिणाम को स्वीकार कर लेता है तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। यानी जो भी स्थिति आए उसे प्रसाद मान लो। यदि दुख है तो वह भी भगवान का संदेश है, यदि सुख है तो यह उनका आशीर्वाद है। जब मन यह दृष्टि अपनाता है तो भय अपने आप मिट जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च संदेश था, सब चिंताएं छोड़कर मेरी शरण में आ जा। जब हम कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन का सारथी बनकर हर तूफान से निकाल ले जाते हैं। जो भी तुम झेल रहे हो वो अंत नहीं है, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की योजना का एक अध्याय है। अंत हमेशा सुंदर होता है क्योंकि अंत में केवल कृष्ण रहते हैं। तो मित्रों, अगर जीवन में अंधकार है तो घबराओ मत। वो अंधकार तुम्हें नष्ट करने नहीं, तुम्हें परखने आया है। धैर्य रखो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वो अंत में विजयी होता है। याद रखो, श्री कृष्ण देर से आते हैं, पर जब आते हैं तो सब ठीक कर देते हैं। बस श्रद्धा रखो, स्मरण रखो और कर्म करते रहो। बाकी सब भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दो। हे कृष्ण, जो भय में जी रहे हैं उन्हें आपका नाम याद आ जाए। जो चिंता में खोए हैं उन्हें आपका विश्वास मिल जाए। मैं कोमल प्रजापति आपसे विदा लेता हूँ अनमोल ज्ञान संगम से। अगर इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुँचाइए, क्योंकि कभी कभी एक शब्द भी किसी की आत्मा को बचा लेता है। जय श्री कृष्ण।